जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करें हम लोग क्लास पे, तो क्लास का भी वीडियो चल रहा है, इधर हम लोग अपडेट पे भी बात कर रहे हैं, एग्जाम पे भी बात कर रहे हैं। तो बहुत बच्चों का सवाल होता है कि सर आप किस आधार पे सब्जेक्ट को करा रहे हो। तो मैं हमेशा एक चीज बोलूंगा कि हमारा जो लक्ष्य होता है वो दूर का होता है, यानी कि हम लोग सीधा क्या करते हैं, एग्जाम के खोपड़ी में छेद करते हैं। और जिस तरह का अपडेट्स आ रही है, अभी एग्जाम होने में बहुत समय डिले चल रहा है, आपको पता होगा। तो बेसिकली बात करें हम लोग आज के टॉपिक पे, तो लास्ट जो टॉपिक था उसमें हम लोग देखे थे युद्धोत्तर सुधार के बारे में, यानी कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उस विश्व युद्ध के कारण किस तरह का सुधार का प्रक्रिया देखने के लिए मिला, इन सारे चीजों पे हम लोगों ने बात किया। और प्रथम विश्व युद्ध का जो टॉपिक होगा आपको पता होगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, और उससे जो है हर साल आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार हम लोग आज के टॉपिक पे बात करेंगे, और इस टॉपिक से जो है आपको हर साल जो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देता ही देता है, ये 100% गारंटी है। तो इस वाले वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग, क्या देखने वाले हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग, यानी कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ उस पहले विश्व युद्ध के कारण किस तरह का उत्पादन और किस तरह से वस्तुओं का जो उपयोग था वो बढ़ा, इस सारे चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। उससे पहले बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो बेल का आइकन होता है उसको भी क्या करना है, आपको प्रेस कर देना है। तो बात करें आज के वीडियो पे, तो आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक है आपका, यानी कि मैं बात करूंगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो ऐसे अगर मैं टर्म वाइज बात करूं तो ये टर्म 2 का पेपर है। ऐसा टर्म 2 का मैं क्या बात करूं तो ये तो आपको जिंदगी भर आपको ये वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो ऐसा अगर बात किया जाए, अगर मैं बात करूं टॉपिक पे, तो समझिएगा मेरे रसगुल्लो कि जब वो पहला विश्व युद्ध हुआ, मैं किसका बात कर रहा हूं, पहला विश्व युद्ध हुआ, तो पहले विश्व युद्ध का पूरे विश्व के जितने भी देश हैं सबको कहीं ना कहीं उसका नुकसान झेलना पड़ा, भारत को भी झेलना पड़ा। लेकिन अगर बात की जाए युद्ध के दौरान एक ऐसा देश था जिसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और वो देश कौन सा था, अमेरिका था। आपको पता होगा कि पहले वो कर्ज लिया करता था, लेकिन युद्ध के दौरान ब्रिटेन उससे कर्ज लिया, और इतना ज्यादा भारी मात्रा में कर्ज लिया कि उसके बाद जो अमेरिका जो है एक बड़ी मात्रा में, मैं बोलूंगा कि उसके पास क्या हो गया, विदेशी मुद्रा जमा हो गया। और इसके कारण कहीं ना कहीं ब्रिटेन का स्थिति तो खराब हुआ भारी मात्रा में कर्ज लेने का, लेकिन उससे अमेरिका को कहीं ना कहीं फायदा हुआ। लेकिन अगर बात किया जाए युद्ध के दौरान, तो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं उस युद्ध के स्थिति का कहर जो था उसको भी देखने के लिए मिला, और उसको भी जो है युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित किया था, भारी मात्रा में क्या था, प्रभावित किया था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अमेरिका में उत्पादन बढ़ा और अमेरिका में उपभोग को बढ़ाया गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं अमेरिका जो है युद्ध के बाद भारी मात्रा में एस्टेब्लिश हुआ, और एक अपने आप को बहुत ज्यादा मात्रा में, मैं क्या बोल सकता हूं कि पावरफुल शक्ति क्या किया, बना लिया। तो समझेगा मेरे रसगुल्लो, बात करते हैं टॉपिक पे। तो क्या हुआ था कि 20वीं दशक के शुरुआती सालों में अगर बात किया जाए, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो थी वो तेजी से तरक्की करने लगी थी। क्या करने लगी थी, तेजी से तरक्की करने लगी थी। और यहां से क्वेश्चन जो है आपका बन के आता है, वो क्वेश्चन क्या आता है कि 20वीं सदी का जो दशक के शुरुआती जो साल था, उस साल में बात किया जाए कि अमेरिका जो है तरक्की कर रहा था, या ऐसा पूछा जाएगा कि युद्ध के बाद कौन सा ऐसा देश है जो तरक्की के सीढ़ी पे या तरक्की के ट्रेन पे या तरक्की के रास्ते पे क्या कर चुका था, चल चुका था, और वो अपने आप को क्या कर रहा था, अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था। इस तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड आपसे पूछ सकता है। तो बात किया जाए टॉपिक पे कि 20वीं सदी के दशक की जो शुरुआत साल से ही क्या किया था, अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था में तेजी ला चुका था, अपने अर्थव्यवस्था को तेज कर चुका था। इस पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कारण के बारे में कि ऐसे कौन से कारण हैं जिस कारण के कारण अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है युद्ध खत्म होने के साथ साथ क्या हुआ कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को क्या किया, विकसित कर लिया। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो समझेगा पहला कारण क्या था कि आपको पता होगा कि दुनिया में एक सबसे अच्छा कहावत है कि अगर आपको
ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। ज्यादा रिस्क, मोर देन रिस्क एंड मोर देन क्या होगा, प्रॉफिट। जितना ज्यादा आप क्या कर सकते हो, रिस्क लोगे, प्रॉफिट आपका क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो समझिएगा मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले अमेरिका ने एक नीति अपनाया और वो नीति क्या था, बृहद उत्पादन का। क्या था, बृहद उत्पादन का, यानी कि बृहद माने बहुत और उत्पादन माने किसी वस्तु का उत्पादन करना या किसी वस्तु का को माने बोल सकता उत्पन्न किया जाना। तो अमेरिका ने सबसे पहला बुद्धि क्या लगाया कि इन्होंने वस्तुओं के प्रोडक्शन पे यानी कि वस्तुओं के उत्पादन में ज्यादा मात्रा में, मैंने क्या बोलूंगा, रफ्तार पकड़ने का काम किया। यानी कि ज्यादा मात्रा में क्या किया, वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए बारे में सोचा। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि 20वीं सदी की शुरुआती सालों में अमेरिका की अर्थव्यवस्था तरक्की पे चल रही थी, इसका कारण बताएं। तो पहला कारण क्या बताओगे कि बृहद उत्पादन। क्या बोलोगे, बृहद उत्पादन। अब समझिएगा, हम लोग इसके अंदर जाते हैं। तो बृहद उत्पादन क्या था कि क्या था, इस तरह के उत्पादन की, यानी कि अगर मैं बात करूं बृहद उत्पादन का तो क्या था कि इस तरह की जो उत्पादन जो था, यानी कि मैं बोलूंगा कि उत्पादन बढ़ाने का जो सिलसिला था वो अमेरिका में 19वीं सदी के आखिर से ही शुरू हो चुका था। कि अमेरिका के जो लोग हैं वो 19वीं सदी के आखिर से क्या किया था कि इस तरह का जो उत्पादन था, यानी कि भारी मात्रा में जो उत्पादन था उसको करने के लिए वो क्या कर चुका था, चल चुका था। तो बात किया जाए कि आखिर किस तरह की चीजें अपनाई गई जिसके कारण अमेरिका जो है वो अपने अर्थव्यवस्था को क्या किया, ज्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करके मजबूत बना लिया। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि आप ये बताएं कि अमेरिका जो है कब बृहद उत्पादन का जो सिलसिला है उसको लेके चला, तो क्या बोलोगे, 19वीं सदी के आखिर से ही। अब बात किया जाए तो 1920 के दशक में यह जो था वो अमेरिका औद्योगिक उत्पादन, समझिएगा, औद्योगिक उत्पादन की क्या बन चुका था, विशेषता बन चुका था। यानी कि 1920 के दौरान, समझिएगा मेरे रसगुल्लो, कि 1920 के दौरान अमेरिका जिस तरह के वस्तुओं का उत्पादन करता था या जिस तरह के वो वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जो भी चीजों का उपयोग करता था उसकी उपयोगिता इतनी अच्छी थी कि औद्योगिक युग के लिए या भी बोलूंगा औद्योगिक उत्पादन की विशेषता जो है वो अमेरिका बन चुका था। और यही इसका सबसे बड़ा मेन फैक्ट था जिसके कारण क्या हुआ था कि 1920 में, समझेगा, 1920 में क्या हुआ था कि अमेरिका अपना तरक्की कर लिया था। तो क्वेश्चन आएगा कि 20वीं दशक के शुरुआती सालों में क्या कारण था जिसके कारण अमेरिका क्या था, अपनी अर्थव्यवस्था को ज्यादा मजबूत कर लिया था। तो पहला कारण आप क्या बताओगे, उत्पादन। और समझ सकते हो कि इसने इस तरह का उत्पादन किया कि 1920 के दशक में यह अमेरिका की उत्पादन का सबसे ज्यादा विशेषता बन गया और इसी उत्पादन के कारण यह विश्व अर्थव्यवस्था पे छाया। तो आखिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर देखो, अगर किसी चीज का एक, मैं बोलूंगा कि आपके जीवन में एक नया चीज अगर आ रहा है, वो इंक्लूड हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं किसी ने ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने पहले माइंड पे सोचा होगा और उसी के कारण आपको वो जो वस्तु है आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये जो अमेरिका में बृहद उत्पादन जो था, अमेरिका में जो बृहद उत्पादन हो रहा था, आखिर ये बृहद उत्पादन करने का दिमाग जो है किसी ना किसी व्यक्ति के पास तो आया होगा। क्या होगा, किसी ना किसी व्यक्ति के पास तो आया होगा। इस पे हम लोग बात करते हैं। तो समझिएगा, यह बृहद उत्पादन की जो उत्पादन का जो अहम भूमिका था या 1920 के दौरान अमेरिका औद्योगिक उत्पादन की जो विशेषता था वो बृहद उत्पादन, यानी कि ज्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करता था। इसका श्रेय जो है वो किसको जाता है, तो हेनरी फोर्ड को जाता है। किसको जाता है, हेनरी फोर्ड को जाता है। अब क्वेश्चन यहां से शुरू होता है कि हेनरी फोर्ड कौन थे। क्या क्वेश्चन आएगा, हेनरी फोर्ड कौन थे। तो हेनरी फोर्ड का अगर मैं बात करूं तो ये कार निर्माता था। क्या था, कार निर्माता था। यानी कि हेनरी फोर्ड एक प्रकार के कार का, मैं किसका बात करूं, कार का उत्पादन किया करते थे और इसके पास कार उत्पादन का क्या था, फैक्ट्री था। तो क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किसके पास कार उत्पादन का फैक्ट्री था, और ऑप्शन में अगर आपको हेनरी फोर्ड देखने के लिए मिला तो आप मार सकते हो। पूछा जाएगा कि हेनरी फोर्ड किस देश से थे, तो आप क्या बोलोगे, अमेरिका देश से थे और ये कार निर्माता थे, कार बनाने का काम करते थे। बात करें अब यहां तो अलग बात है कि चलो श्रेय जाता है जो हेनरी फोर्ड है उसको जाता है, तो कुछ तो कारण रहा होगा,
कुछ तो कारण रहा होगा कि जो हेनरी फोर्ड है वो क्या है, मैं बोल सकता हूं कि वो कार निर्माता था और ये अपने कार उत्पादन में इतना ज्यादा इन्होंने कार का उत्पादन किया कि 1920 के दशक में अमेरिका उत्पादन में एक नया पन्ना लिखा गया। अब उसके अर्थव्यवस्था में कि ज्यादा मात्रा में उत्पादन करोगे तो आप ज्यादा मात्रा में क्या कर सकते हो, अपने आप को मैं बोल सकता हूं विकसित कर सकते हो। इस तरह की व्यवस्था थी। तो आखिर ये जो हेनरी फोर्ड है इसको कहीं ना कहीं से तो ये जो दिमाग था कि ज्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन कैसे करेंगे, ये जो दिमाग था उसको कहीं ना कहीं से तो आया होगा। तो आखिर कहां से आया इसके बारे में बात करते हैं। तो समझिएगा कि हेनरी फोर्ड क्या करता है, एक बार शिकागो में, एक शिकागो जो शहर है वहां पे एक भुच्चड़ खाना है। क्या होता है भुच्चड़ खाना, आपको पता होगा, जहां पे आपको मटन मिलता है उसको भुच्चड़ खाना बोला जाता है। क्या बोलता है, भुच्चड़ खाना। तो शिकागो में एक भुच्चड़ खाना था और भुच्चड़ खाना में क्या था, एक असेंबली लाइन था। क्या था, असेंबली लाइन था। और ये जो असेंबली लाइन था उस लाइन को जब इसने देखा तो देखने के बाद इसको पता चला कि नहीं, चलो इसी तरह की जो असेंबली लाइन है इस लाइन का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे कि कार का निर्माण करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि ये असेंबली लाइन शिकागो का था क्या। तो शिकागो में स्थित जो भुच्चड़ खाना था उसमें मैं बोल सकता हूं कि जो भी असेंबली लाइन था वो असेंबली लाइन में क्या किया कि सबसे पहले हेनरी फोर्ड ने कुछ तरह का मैं बोलूंगा कि चेंजेस किया और उस चेंजेस करने के बाद उस असेंबली लाइन को एक ऐसा रूप दिया जिस रूप के कारण मैं बोल सकता हूं कि ये एक आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित कर दिया। कौन, हेनरी फोर्ड अपने कार निर्माता कंपनी में। और उसके बाद इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता गया। तो क्वेश्चन यहां से क्या बन के आता है कि शिकागो का जो भुच्चड़ खाना था, शिकागो का जो भुच्चड़ खाना था उसके जो असेंबली लाइन था उस पर टिप्पणी करें। क्वेश्चन क्या आता है कि शिकागो का जो भुच्चड़ खाना था उस भुच्चड़ खाने के जो असेंबली लाइन है उस पर टिप्पणी करें। इस तरह का क्वेश्चन आता है और आपका बोर्ड क्वेश्चन क्या देता है कि असेंबली लाइन क्या है इस पर टिप्पणी करें। क्वेश्चन क्या देता है, असेंबली लाइन क्या है इस पर टिप्पणी करें। तो ये जो हम लोगों ने बोला कि शिकागो स्थित एक भुच्चड़ खाने की असेंबली लाइन को क्या किया गया, डिडक्ट कर अपना एक आधुनिक असेंबली लाइन बनाया गया। यहां से आप लिखोगे तो आपका जो सारा का सारा आंसर सही हो जाएगा। तो समझिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं असेंबली लाइन के बारे में, जो कहां पे शिकागो का भुच्चड़ खाना था वहां पे था, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो समझिएगा कि ये जो असेंबली लाइन था जो भुच्चड़ खाने में था, ये क्या करता था कि जो भी मरा हुआ जानवर है उसको एक कन्वेयर बेल्ट होता था, यानी कि एक बेल्ट होता था, उस बेल्ट पर क्या किया जाता था, रख दिया जाता था। क्या किया जाता था, रख दिया जाता था। और उस बेल्ट पर रखने के बाद कि जानवर, मान लो कि ऐसे एक बेल्ट है, ऐसे एक बेल्ट है, इस बेल्ट में यहां पे मरा हुआ जानवर को रख दिया और जितने भी ग्राहक है वो यहां पे है। तो क्या होता था कि ये बेल्ट तो चल रहा है, ये बेल्ट ऐसे ऐसे चल रहा है, जैसे आटा चक्की का बेल्ट होता है वो चल रहा है, और यहां मरा हुआ जानवर को रख दिया गया। और यहां आते आते जो भी ग्राहक था उसको क्या होता था कि मांस मिल जाता था। समझिएगा मेरा बात, यहां पे जानवर को रखा जाता था और यहां आते आते क्या होता था, इस जगह आते आते वो ग्राहक को क्या मिल जाता था, मांस मिल जाता था। जानवर रखा, मांस मिल गया। तो इसके बीच में अगर कोई जानवर है, उस जानवर से अगर हमको मांस निकालना हो तो बहुत तरह का प्रोसेस होता है। पहले तो उसको छीलो, उसको साफ करो, फिर उसको काटो, बनाओ, इस तरह का पूरा प्रोसेस होता है जो आपको पता होगा मेनली। तो इस तरह का प्रोसेस ये बेल्ट में ही हो जाता था, मशीन के अंदर ही हो जाता था और ग्राहक को क्या मिल जाता था, अच्छा ताजा खासा जो था उसको मांस जो था मिल जाता था। तो ये जो पद्धति था ये कहीं ना कहीं क्या किया, लोगों ने इसको आधुनिक बनाया और अपने कार निर्माता, मैं बोलूंगा कि जो भी था हेनरी फोर्ड जो था वो क्या किया, अपने में यूज किया और यूज करने के बाद इसको आधुनिक बनाया और अपने उत्पादन को बढ़ाया। इस तरह की प्रक्रिया थी। लेकिन हम लोग बात करेंगे आपके किताब में क्या दिया हुआ है। तो शिकागो का जो भुच्चड़ खाना का जो असेंबली लाइन था, इसमें क्या होता था कि मरे हुए जानवर को एक कन्वेयर, यानी कि जो बेल्ट होता था उसको कन्वेयर बेल्ट कहा जाता था, उस पर रख दिया जाता था। और रखने के बाद एक सिरे पे रखा और दूसरे सिरे पर क्या होता था कि खड़ा, या मैं बोलूंगा कि जो भी मांस विक्रेता होता था वो अपना हिस्सा को क्या करता था, लेकर उठाकर क्या कर जाता था, निकल जाता था। यानी कि एक हिस्से पे अपने क्या क्या मरा हुआ गाय, जो भी आपका मैं बोलूंगा मरा हुआ जो भी जानवर है उसको रखा, और दूसरी तरफ क्या किया गया कि मैं बोल सकता हूं कि जो भी मांस है वो आपको मिल जाता था। क्या मिल जाता था, दूसरी तरफ आपको मांस मिल जाता था।
तो ये जो तरीका था इसी को क्या बोला जाता था, असेंबली लाइन। तो बात को समझिएगा, क्वेश्चन आता है कि असेंबली लाइन में किस बेल्ट का उपयोग किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, कन्वेयर बेल्ट का उपयोग किया जाता था। किसका, कन्वेयर बेल्ट का उपयोग किया जाता था। और पहले तरफ क्या रखता थे, मरे हुए हम लोग जानवर रखते थे, और दूसरी तरफ क्या मिल जाता था, मरे हुए जानवर का मांस जो है वो मिल जाता था। अब बात को समझिएगा कि अब समझिएगा कि भुच्चड़ खाने की जो ये असेंबली को क्या किया गया कि कार, ये जो असेंबली को क्या किया गया, कार असेंबली में परिवर्तित करने का क्या कारण था। क्वेश्चन आता है कि ये जो भुच्चड़ खाने का जो असेंबली लाइन था, इसको देखा, किसने देखा, मैं बोलूंगा कि हेनरी फोर्ड ने देखा। और देखने के बाद उसने क्या किया कि ये जो असेंबली लाइन है, इस असेंबली लाइन को परिवर्तित कर दिया। यानी कि पहले जो भुच्चड़ खाने का जो मांस, मरे हुए जानवर से मांस मिलता था, ये जो एक पूरा का पूरा जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को इसने क्या किया, कार बनाने में या कार बनाने की असेंबली लाइन में प्रयोग किया। तो क्वेश्चन आता है कि क्या कारण था कि भुच्चड़ खाने की जो असेंबली लाइन को कार असेंबली लाइन में परिवर्तित किया, इसका क्या कारण था। तो जब मैं बोल सकता हूं कि हेनरी फोर्ड गया, कहां गया, शिकागो गया और ये भुच्चड़ खाने को देखा, तो उसने देखा कि इसमें समय भी बचता है और इसमें क्या बचता है, पैसा भी बचता है। क्या बचता है, समय भी बचता है और पैसा भी बचता है। यानी कि समय और पैसे के लिहाज पर क्या किया जाए कि ये जो तरीका ये बहुत किफायती साबित होगा और इससे कहीं ना कहीं मेरे को क्या मिलेगा, ज्यादा मात्रा में लाभ मिलेगा। इस तरह की चीजें थी। सोच के देख लो, अगर यहां से यहां तक जाने में हम लोग भी देखते हैं गांव घर में जो चीजें होती हैं, तो कोई मरा हुआ जानवर को मांस जो होता है उसके उत्पादन तक का प्रोसेस जो होता है, इसमें मैं बोल सकता हूं कि 10-12 घंटा तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 4-5 घंटे का समय लगता है। लेकिन ऐसे क्या होता था कि यहां पे मरा हुआ जानवर रखा और आप यहां रखने के बाद यहां तक जाने में आपको जितना समय लगता था, यानी कि देखा जाए तो 4 से 5 मिनट में क्या मिलता था कि आपको मांस जो है, आपको पैकेट किया हुआ मांस मिल जाता था। तो इतना फास्ट जब इसने देखा तो जो फोर्ड था, हेनरी फोर्ड था, उसको लगा कि इस बुद्धि से कहीं ना कहीं मेरा समय में भी बचत होगा और मेरे को पैसा भी कम लगेगा। इसके लिए इसने क्या किया कि असेंबली लाइन को बदलने का काम किया। यानी कि पहला जो मांस का उत्पादन होता था उस असेंबली लाइन में, उसी तरह का उसी असेंबली लाइन को बदलने का काम किया। किस लिए, तो कार निर्माता कंपनी के लिए। तो समझिएगा कि असेंबली लाइन में मजदूरों को किस तरह का काम करना पड़ता था, इस पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन आता है कि असेंबली लाइन में तो हमको पता चल गया कि असेंबली लाइन क्या था, एक बेल्ट होता था जिसमें क्या किया जाए कि एक कार को मान लो रख दिया गया। तो सबसे पहले कार, अब ऐसे करके कार यहां पे मान लो कि कार यहां से बनना शुरू हुआ। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले कार का जो पहिया होता है वो लगा, फिर आगे गया तो कार का बोनट लगा, फिर आगे गया तो कुछ चीजें लगा, फिर आगे गया तो कार का कुछ चीजें लगा। तो ऐसे कर करके लास्ट में आपको क्या मिल जाता था कि कार मिल जाता था। यानी कि मेरे को सिंपल से एक बात बोलने का मतलब है कि अगर मेरे को रसगुल्ले बनाने हो और मैं ये असेंबली लाइन का प्रयोग करूं, तो सबसे पहले क्या होगा, रसगुल्ला बनाने के लिए जो भी दूध का जो क्रीम होता है वो चाहिए होता है। तो एक जगह आपको दूध का क्रीम मिल जाएगा, फिर कुछ देर आगे आया तो पहला जो व्यक्ति वो दूध का क्रीम को रखने का काम करेगा आपके रसगुल्ले के साइज के हिसाब से। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा कि उस क्रीम को छानने का काम करेगा, क्योंकि बिना छाने तो कुछ नहीं होगा। तीसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसको गोल बनाने का काम करेगा। चौथा व्यक्ति उसमें रस डालने का काम करेगा। पांचवा व्यक्ति क्या करेगा, उस पे मैं बोल सकता हूं जो भी क्रियाएं होंगी उसको करेगा। और छठा व्यक्ति जो होगा या छठा जो मजदूर होगा वो क्या कर लेगा कि उसको निकाल के डब्बा में पैक कर देगा। तो इस तरह का पूरा एक प्रोसेस होता था। तो इसमें क्या होता था असेंबली लाइन में कि जो भी मजदूर काम कर रहे हो असेंबली लाइन में, तो वो मजदूर क्या करेंगे, एक ही तरह का काम करेगा। क्या करेगा, एक ही तरह का काम करेगा। यानी कि कार के किसी एक पुर्जे को या किसी खास पुर्जे को क्या करेगा, उसी को लगाएगा, बाकी नहीं लगाएगा। यानी कि देख लो, सिंपल बात समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। एक गैरेज है, गैरेज में कुछ मिस्त्री होती हैं। तो अगर आप कार लेके जाओगे तो क्या करता है, एक मिस्त्री कभी क्या करेगा कि आपका चक्का लगा रहा है, कभी फिर वही मिस्त्री क्या करेगा कि आपके गाड़ी का बोनेट लगा रहा है, फिर कभी वो मिस्त्री क्या करेगा कि आपके कवर लगा रहा है। तो एक मिस्त्री अलग अलग प्रकार का काम करता है, जिसके कारण उस काम को करने में उसकी स्पीड जो है कहीं ना कहीं घट जाती है। लेकिन एक व्यक्ति मान लो कि केवल क्या कर रहा है कि चक्का ही लगा रहा है, केवल गाड़ी का जो चक्का होता है, पहिया होता है, वही लगा रहा है। फिर एक दूसरा गाड़ी है उसका पहिया लगा रहा है, फिर तीसरा गाड़ी है उसका पहिया लगा रहा है। इसको केवल पहिए लगाने का ही काम है
और जो दूसरा व्यक्ति है उसको केवल क्या करना है कि गाड़ी का जो बोनेट है वो लगाने का काम है, वो केवल गाड़ी का बोनेट लगा रहा है, वो गाड़ी का बोनेट लगा रहा है। यानी कि एक व्यक्ति केवल क्या कर रहा है, पहिया लगा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति बोनेट लगा रहा है, तो चौथा व्यक्ति उसमें सीट डाल रहा है, पांचवा व्यक्ति, यानी कि सबका अपना अपना काम होगा। तो क्या होता था कि जितने भी मजदूर होते हैं वो किसी खास पुर्जे को ही लगाते थे। अब अगर मान लो कि मैं, जैसे कि मैं एसएसटी पढ़ाता हूं और मैं हमेशा एसएसटी पढ़ाता हूं, तो मुझे एसएसटी में ज्यादा पकड़ होगा। अब मुझे कहीं से भी क्वेश्चन दोगे तो मेरे को फट से माइंड में काम करेगा, अरे वो तो उस पेज में था। तो वो क्या होता है कि लगातार कोई काम करने से उस काम में क्या होता है, आपका हाथ बैठ जाता है, जिस तरह हम लोग बोलते हैं हाथ बैठ जाता है, और उस काम को करने में आपको आसानी भी लगने लगती है। तो इसी तरह क्या होगा, एक आदमी अगर एक पुर्जा को लगा रहा है तो इससे क्या होगा कि अब मान लो कि ऐसा नहीं कि एक ही आदमी है यार, कि हजारों आदमी उस असेंबली लाइन में है और सब एक ही पुर्जे को लगा रहा है, तो उससे क्या होता था कि काम जो है वो तेजी से होता था। तो अगर बात किया जाए इसके लाभ के ऊपर, क्या किस पे बात करेंगे, लाभ के ऊपर, तो यह काम को क्या था, बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर से क्या किया जाता था कि उत्पादन बढ़ाने का तरीका था। समझेगा, यह जो असेंबली लाइन था यह काम को बढ़ाकर, समझेगा, इससे क्या होता था, एक व्यक्ति का काम बढ़ जाता था, और काम बढ़कर क्या होता था कि जो भी उत्पादन है उस उत्पादन को बढ़ाया जा सकता था। यह पहला लाभ है। पूछा जाता है मेरे स्कूलों कि बताइए कि जो भी असेंबली लाइन है उस असेंबली लाइन से किस तरह का लाभ जो है प्राप्त होगा। तो पहला क्या था कि काम को बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादन बढ़ाने का तरीका था। एक व्यक्ति क्या करता था, ज्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन कर सकता था, पहला चीज। दूसरा क्या होता था कि कन्वेयर बेल्ट, जो समझिएगा, जो बेल्ट लगा होता था, तो कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होना, पहले तो आपको उसके बगल में खड़ा होना होगा। तो खड़े होने के बाद कोई भी मजदूर क्या कर सकता था कि अपने काम में ढील नहीं कर सकता था, या मैं बोलूंगा कि कुछ पल के लिए अवकाश लेने का जोखिम नहीं रख सकता था। कारण समझिएगा कि यहां से स्टार्ट होता है कार बनना, यहां पे एक व्यक्ति है, यहां पे एक व्यक्ति है, यहां पे एक व्यक्ति है, यहां पे एक व्यक्ति, यहां पे एक व्यक्ति मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कार के लिए यहां से यहां सबसे पहले कार का जो पहिए का जो धुरी होता है, यानी कि कार का जो ऐसे करके रॉड होता है वो रखा गया, और इसमें कार के चक्के फिट होने हैं। तो मान लो ये व्यक्ति यहां पे कार के धुरी को रख दिया, यहां से यहां जब आएगा तो कार के लिए पहिए लगाने हैं। तो जब तक ये कार का पहिया लगा लेगा तब तक दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, यहां से और एक जो धुरी है उसको रख देगा। तो यहां से जब इसने पहिए को लगा लिया तो अब ये पहिया वाला जो है, ये जो पहिया लगा हुआ जो धुरी था, यानी कि मैं बोलूंगा इस तरह का एक रॉड होगा, उसमें दो पहिए लगा दिए, और ये पहिया वाला रॉड क्या करेगा, आगे जाएगा, इस व्यक्ति के पास जाएगा, और ये व्यक्ति अब क्या करेगा कि उसमें नट कसने का काम करेगा। क्या करेगा, नट कसने का काम करेगा। तो अब मान लो कि यहां से एक गया, समझेगा कि यहां से एक गया और इसने पहिया लगा दिया। अब ये क्या कर रहा है, यहां पे नट लगाने का काम, क्या नट लगा रहा है। तो जब तक ये इसके पास जाएगा तब तक ये और एक छोड़ देगा, और इसके पास जब तक एक कंप्लीट होगा यहां पे जाएगा, यानी कि काम जो है लगातार चलते रहेगा, यानी कि किसी को फुर्सत ही नहीं मिलने वाला है। और मान लो किसी कारण से ये जो व्यक्ति है, ये जो वाला व्यक्ति है जो नट लगाने का काम करता था, इसको फोन आ गया, फोन उठा के बात कर रहा है, तो तब तक ये यहां से एक पार्सल कर देगा, ये भी आगे एक पार्सल कर देगा। तो सोचो, एक तो छूट गया। तो कहीं ना कहीं अब ये बिना नट लगाए हुआ पहिया तो आगे जा ही रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे आगे वाला जो इंसान है उसको काम करने में दिक्कत होता था, और उससे उत्पादन गड़बड़ हो जाता था, और मालिक को यह पता चल जाता था कि गलती किसने किया है, और उसके हिसाब से उसको दिक्कत भी हो जाता था। तो ये एक फायदा था कि क्या होता था कि कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद जो भी व्यक्ति था वो क्या कर सकता था, मजदूर, कि अपने काम में ढील नहीं कर सकता था, या कुछ पल के लिए वो क्या कर सकता था कि अवकाश नहीं ले सकता था, यानी रुक नहीं सकता था। रुकता तो काम क्या हो जाता, पूरा का पूरा गड़बड़ी हो जाता। यह पहला तरह का लाभ था। बात करें दूसरे लाभ पे, तो दूसरा लाभ क्या था कि इस व्यवस्था में मजदूर क्या कर सकता था कि अपने साथियों के साथ बातचीत नहीं कर सकता था। तो अगर इन सारे चीजों की, क्योंकि देखिएगा ये जो सारे चीज है, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है कि कुछ देर के लिए भाई चलो कमर सीधा कर लेते हैं, अवकाश ले लिया, या काम करने में ढील कर दिया, अब उसको नट रेंज उठा के लाना है, उठा के आ रहा है आराम से, जैसे उसका अपना काम हो, इस तरह का व्यवस्था करने के कारण क्या होता था कि कहीं ना कहीं जो काम होगा वो धीरे धीरे होता था। लेकिन बेल्ट लगा हुआ है, आपको आपका काम जल्दी ही करना है, तो इसके कारण क्या होता था कि जो भी उत्पादन है वो क्या हो जाता था, हमेशा बढ़ जाता था। उत्पादन क्या होता था, बढ़ जाता था।
तो पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो है मैं बोलूंगा असेंबली लाइन में उत्पादन क्यों ज्यादा होता था। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि आप क्या बोलोगे, कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई भी मजदूर अपने काम में ढील नहीं कर सकता था या कुछ पल के लिए अवकाश नहीं ले सकता था, यह उसके लिए जोखिम का काम था। साथ में क्या कर सकता था कि इस व्यवस्था के कारण मजदूर कभी बातचीत नहीं कर सकता था। कारण समझिएगा कि बातचीत क्यों नहीं कर सकता था, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये कितने स्पीड से काम करेंगे और ये कब तक काम करेंगे, ये पूरा का पूरा किस पे फोकस था। तो वो कन्वेक्ट मैं किसका बोलूंगा कि वो जो बेल्ट था, जो कन्वेयर बेल्ट था, उस पर डिपेंड करता था। यानी कि ये बेल्ट जितना स्पीड चलेगा, ये बेल्ट जितना स्पीड चलेगा, उसको काम जो है उतना स्पीड उसको करना पड़ेगा। तो इसी तरह का जो जोखिम है वो नहीं ले सकता था। पहली बात ये तो लाभ रहा। लेकिन अगर बात किया जाए कि इस पद्धति के कारण जो भी हेनरी फोर्ड है उसको कितना लाभ हुआ, इस लाभ के बारे में बात करेंगे। तो देखा गया था कि जिस तरह का प्रोसेस ये था और जिस तरह के प्रोसेस से कार का उत्पादन होता था, तो बात किया जाए कि तो हेनरी फोर्ड के कारखाने में समझिए, सुनिएगा, हर 3 मिनट में क्या होता था, हर 3 मिनट में एक कार जो है वो बनाया जाता था। तो सोच के देख लो कि ये जो था मैं बोलूंगा जो भी असेंबली लाइन था वो कितना ज्यादा इफेक्टफुल था। क्वेश्चन आता है मेरे रसगुल्लो कि असेंबली लाइन के अंतर्गत जो भी हेनरी फोर्ड नामक जो भी कार निर्माता कंपनी था, उसको हर 1 मिनट, हर 3 मिनट में वो कितना कार बना लेता था। तो आप कितना बोलोगे कि हर 3 मिनट में एक कार बना लेता था। कितना है? एक कार। सोच के देखो, 3 मिनट में एक कार बन रहा है। और अगर देखा जाए ऐसे तो एक गाड़ी खोल के कसने में उसको दिन भर लग सकता है और 3 मिनट में एक कार बना दिया। यानी कि मिनट के हिसाब से देखा जाए तो कितने कार वो बनाता था 1 घंटे में। सोच के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि फायदा क्यों दे रहा है। बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि असेंबली लाइन का प्रयोग कर जो पहली कार बनाई गई थी किसके द्वारा, हेनरी फोर्ड के द्वारा, उस कार का नाम बताए। तो अगर मैं बात करूं उस कार का, तो क्या था, टी मॉडल नामक कार था। क्या था? टी मॉडल नामक कार था, जो इस व्यवस्था से बनने वाली पहली कार थी। क्या थी? इस व्यवस्था से बनने वाली पहली कार थी। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 नाम याद रखने हैं। एक तो मैं बात करूंगा हेनरी फोर्ड का, जो कार निर्माता थे और इनके द्वारा असेंबली लाइन की व्यवस्था से बनाई गई जो पहली कार थी, वो कार क्या था? टी मॉडल नामक कार। क्या था? टी मॉडल नामक कार जो था वो था। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ सकता है। बात करते आगे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि असेंबली लाइन क्या था, असेंबली लाइन में किस तरह का काम जो है किया जाता था, क्या कारण था कि असेंबली लाइन को मैंने जो भी भूतड़ खाना था उसके ही जैसा असेंबली लाइन बनाने का काम किया किसने? हेनरी फोर्ड ने। और इससे किस तरह से हेनरी फोर्ड को लाभ होता था या उत्पादन में किस तरह से वृद्धि होता था और कितना जो है लाभ हेनरी फोर्ड को हुआ, इसके बारे में देखें। और पहला जो कार था उसके बारे में हम लोगों ने देखा। लेकिन ये जो स्थिति थी असेंबली लाइन का, ये जो स्थिति था, इससे कहीं ना कहीं मैं बात करूंगा असेंबली लाइन की ये जो व्यवस्था था, इससे मजदूरों की स्थिति में किस तरह का प्रभाव हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। क्या करेंगे? इसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि असेंबली लाइन व्यवस्था से मजदूरों को किस तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ा या उनके स्थिति में किस तरह का परिवर्तन हुआ, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो अगर बात किया जाए आगे, तो जो ये फोर्ड का जो फैक्ट्री था और जब मजदूरों को असेंबली लाइन पर क्या किया गया कि काम किया गया, और आपको पता होगा कि पूरा का पूरा ये जो काम है इस बेल्ट पे डिपेंड करता था। किस पे? इस बेल्ट पे डिपेंड करता है कि ये जो बेल्ट है उसका स्पीड कैसा होगा। तो लोग पहले मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं थक गया हूं, तो मैं कुछ देर आराम कर सकता हूं, है कि नहीं? या कोई ऐसा व्यक्ति जो गैरेज में काम कर रहा है जिसमें असेंबली लाइन है नहीं, तो वो कुछ देर आराम कर सकता है। लेकिन इसमें आराम करने का कोई चांसेस नहीं है। आप थोड़ा देर आराम करोगे तो दूसरा व्यक्ति को आपका काम करना पड़ेगा। आखिर क्यों करे आपका कोई व्यक्ति काम? तीसरा व्यक्ति उसको भी आपका काम करना पड़ेगा। ये लास्ट में अगर इसने नट नहीं कसा है तो लास्ट वाला जो गाड़ी होगा ना वो कभी बन के रेडी नहीं होगा और उसके चक्कर में और ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो जो ये फोर्ड का जो फैक्ट्री था कि मजदूरों को जो असेंबली लाइन से जो थकान होता था उसको झेलने में इसको काफी ज्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि उसको आपको लगातार काम करते ही रहना है। तो उनको बहुत ज्यादा क्या होता था, प्रॉब्लम होता था असेंबली लाइन में। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था? थकान का। आप समझिएगा कि जब ज्यादा मात्रा में लोगों को थकान होगा और पैसा उसको कम मिलेगा तो वो क्या करेगा?
कुछ तो करेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करने लगे कि इस मुश्किल से बचने के लिए इस्तीफा देकर जाने लगे, यानी कि काम को छोड़ के जाने लगे। क्या करने लगे? काम को छोड़कर जाने लगे। तो समझिएगा कि जब असेंबली लाइन से ज्यादा मात्रा में मैं बोलूंगा थकान होना शुरू हुआ, और थकान का कारण क्या था कि ये जो कन्वेयर, जो ये मैं बोलूंगा जो कन्वेयर बेल्ट था, इस बेल्ट का जो रफ्तार था, इस रफ्तार पर मैं बोलूंगा कि कोई नियंत्रण नहीं कर सकता था। केवल मालिक चाहेगा तो उसको धीरे कर सकता है या उसको क्या कर सकता है, स्पीड कर सकता है। तो ये जो रफ्तार था, इस रफ्तार को कोई नियंत्रण नहीं कर सकता था, जिसके कारण इनको क्या होता था कि भारी मात्रा में थकान झेलना पड़ता था। और इसी के कारण बहुत सारे लोगों ने क्या किया, काम छोड़कर चले गए, बहुत सारे लोग काम छोड़कर जाने लगे। तो आप मेरे को एक बात समझाओ, अगर इस तरह का पूरी एक व्यवस्था है और इसमें से अगर मान लो ये दो लोग गायब हो जाते हैं, एक नट कसने वाला और दूसरा जो सीट लगाता है वो व्यक्ति अगर गायब हो जाता है, तो कभी भी गाड़ी ठीक से रेडी होगी कि आप बोलोगे नहीं। तो अब जब देखा कि इस तरह का मेरे पास चुनौती आ रहा है, कौन देख रहा है? जो मैं बोलूंगा जो हेनरी फोर्ड है, इसने देखा कि मेरे पास एक चुनौती आ रहा है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि काम को छोड़कर जा रहे हैं। इस तरह का जब उसने देखा कि मेरे पास चुनौती आ रहा है, तो इस चुनौती को दूर करने के लिए, इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ तरह की जो व्यवस्था है वो तो जो फोर्ड है वो तो किया होगा। तो इसने क्या किया कि 1914 में सुनिएगा कि जो भी वेतन वो दे रहा था, उस वेतन को उसने क्या किया, दुगुना कर दिया। क्या किया? उस वेतन को दुगुना कर दिया। यानी बात किया जाए तो उसका जो दुगुना करने के बाद पर डे उसको $5, कितना? हर एक मजदूर को पर डे $5 क्या किया, उसको मजदूरी देना शुरू किया। तो क्वेश्चन आता है कि असेंबली लाइन के शुरुआत के बाद कब क्या किया गया था कि वेतन को दुगुना किया गया था? तो क्या बोलोगे? 1914 में। और कितना कर दिया गया था? तो $5 जो है उसका वेतन कर दिया गया था, यानी कि $5 उसको क्या किया था, उसका वेतन कर दिया गया था। यानी कि इंडियन रुपीस में बात करें तो अभी का लगभग 300 से 350 रुपया पर डे के हिसाब से उसको दिया जाता था। कब का घटना है? 1914 की घटना है। अब बात को समझिएगा। साथ में क्या किया कि इस चीज को निपटने के लिए कि पहला तो इसको, अब इनका जो आय है इसका आय को बढ़ा दिया, और दूसरा इसने क्या किया कि कारखानों में काम करने वाले जो ट्रेड यूनियन होते हैं, यानी कि आपको पता है कि कारखानों के मजदूर जो अपना संगठन बना के चलाते हैं, उनके संगठनों की जो गतिविधि है उस पर इसने पाबंदी लगा दिया। कारण समझिएगा कि पहला तो इसने पैसा को बढ़ा दिया, तो पैसे के लालच में आपके बहुत सारे लोग असेंबली लाइन में फिर से काम करना शुरू कर दिया। और दूसरा क्या था कि जो भी ट्रेड यूनियन थे, यानी कि ऐसे लोग जो लोग क्या करते थे, संगठन बनाते थे, मजदूरों का संगठन बनाते थे, उनके संगठनों पे पाबंदी लगा दिया। कारण है अगर ये पाबंदी नहीं लगाएगा तो अब ये लोग इकट्ठा हो जाएगा एक साथ और बोलेगा नहीं नहीं बेल्ट का रफ्तार धीरे कर दो, और धीरे कर दो, और धीरे कर दो। तो कहीं ना कहीं इससे फोर्ड को क्या होता है, बहुत सारे मैं बोलूंगा उत्पादन में कमी आता है, इसको लाभ नहीं होता। तो इसलिए इन्होंने दो काम किया, पहला तो क्या किया, रेट को बढ़ाया, और दूसरा क्या किया, जो भी यूनियन ट्रेड की जो गतिविधि है उसको क्या किया, दबाने वाले जो भी गतिविधि है उसको क्या किया, रोक लगा दिया। दो तरह का काम किया। अब बात करते आगे, तो समझेगा कि जब फोर्ड ने तनख्वाहों को बढ़ा दिया, जो भी पैसा था 1914 में दुगना कर दिया, तो इससे कहीं ना कहीं फोर्ड की जो स्थिति थी उस स्थिति में थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा कि चेंजेस देखने के लिए मिला। यानी कि हेनरी फोर्ड का जो मुनाफा था उस मुनाफे में कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कमी आने का शुरुआत हो गया। इस तरह से हेनरी फोर्ड क्या करता था, पैसा कमा रहा था, उस पैसे में कहीं ना कहीं कमी जो है आना शुरू हो गया, उसका लाभ जो है धीरे धीरे घटने लगा। तो आप समझिएगा कि अगर किसी का लाभ घटेगा तो वो चाहेगा कि मैं फिर से उतना क्या करूं, लाभ कमाऊं। तो हेनरी फोर्ड ने क्या किया कि जो हमारे हेनरी फोर्ड है, इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो ये तो पैसा तो दे रहे हैं, इसको तो घटा नहीं सकते, अगर घटाएगा तो मजदूर नहीं आएगा। तो क्या तरीका है कि और ज्यादा उत्पादन को बढ़ाएंगे। तो इसने क्या किया कि जो भी असेंबली लाइन की जो रफ्तार है उस रफ्तार को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया और ज्यादा मात्रा में और प्रोडक्शन करना शुरू किया, जिससे क्या हो कि उत्पादन ज्यादा हो और जो भी मुनाफा नहीं आ रहा था या मुनाफे का जो भी कमी हो रहा था उस मुनाफे का क्या किया जाए, भरपाई किया जाए। तो हेनरी जो फोर्ड वो क्या किया, अपने मुनाफे की भरपाई करने के लिए, जो भी घाटा हो रहा था उस घाटे की भरपाई करने के लिए इसने क्या किया, असेंबली लाइन की जो रफ्तार है उसको लगातार क्या करने लगा, बढ़ाने लगा। क्या लगातार बढ़ाने लगा, जिससे कहीं ना कहीं जो मजदूर है, मजदूर के लिए जो काम का बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। क्या हो रहा था,
लगातार बढ़ता जा रहा था। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, हम लोगों ने बात किया असेंबली लाइन पे। तो असेंबली लाइन क्या है, असेंबली लाइन कब से शुरू हुआ, किसके द्वारा पहली बार असेंबली लाइन का प्रयोग किया गया और अमेरिका पर असेंबली लाइन का क्या प्रभाव था, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कल बात करेंगे कि इस पद्धति से अमेरिका, ये जो पूरा जो अमेरिका है उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ा। इन सारे चीजों पे हम लोग कल बात करेंगे। तो पूरा का पूरा टॉपिक मैंने कवर कर लिया असेंबली लाइन के टॉपिक पे। और असेंबली लाइन का जो टॉपिक है वो हर साल का पूछा गया टॉपिक है, आप उठा के देख लो। बहुत सारे यूट्यूबर छोटा मोटा चीजें बता देती हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं, मुझे जहां तक लगता है कि मैं सारे चीजों को मैं क्या करूंगा, आपको बता दूं ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि छोटा मोटा पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। अब जैसा एग्जाम होना शुरू हुआ है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट का डीप नॉलेज रखना पड़ेगा, पूरा गहराई से क्या करना पड़ेगा, नॉलेज रखना पड़ेगा, तभी क्या होगा, आपको फायदा मिलने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो क्या करना है, आपको कमेंट करना है, ताकि मैं जब अगला वीडियो लूंगा तो मैं आपको इन सारे चीजों पे मैं फिर से डिस्कशन कर दूंगा। रही बात अभी वीडियो लगातार नहीं आ पा रही, इसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि झारखंड क्षेत्र में अभी आपको पता होगा कि सरकार बिजली का पैसा चुका नहीं पाई है, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में अभी बिजली की कटौती हो रही है और मैं इसके कारण लगातार वीडियो जो है मैं नहीं बना पा रहा हूं। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं वीडियो लगातार नहीं बना पा रहा हूं। जितना मैं हो सकता हूं मैं वो सारा चीजें मैं आपके पास कर रहा हूं। तो आपका भी काम बनता है कि आप मेरे लिए काम करो और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।